नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय सम्राट अशोक, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको जानने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि अभी दीपावली आ रही है। दीपावली का रहस्य क्या है मेरे भाई? आइए इस दीपावली की काली सच्चाई आप लोगों के समक्ष हम ये वीडियो के माध्यम से डालने के लिए जा रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरे भाइयों, अगर अच्छी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को, संदीप प्रकाश बौद्ध यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मेन मुद्दे पे, हम ज़्यादा वीडियो लंबी ना जाए इसलिए ज़्यादा वीडियो हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आइए हम आप लोगों को बताने वाले हैं दीपावली का रहस्य। लोगों, अभी 23 अक्टूबर को दीपावली का महोत्सव है। हमारे समाज के लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में मनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं अपने बहुजन समाज से पूछना चाहता हूँ कि दीपावली किस लिए मनाई जाती है। हमने अपने नाना जी से पूछा कि दीपावली किस लिए मनाई जाती है, तो उन्होंने बताया कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान राम जो हैं वो रावण को मार करके अयोध्या वापस लौट करके आए, इसलिए दीपावली मनाई गई। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाइयों, अगर दीपावली भगवान राम की खुशी में मनाई जाती है, वो वापस आए हैं इसकी खुशी में मनाई जाती है, तो फिर पूजा लक्ष्मी जी और गणेश जी की क्यों होती है? मेरे भाइयों, जैसे काम मैं करके आऊँ और पैसा किसी दूसरे को मिले तो ये गलत बात है ना। तो आइए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि दीपावली किस लिए मनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान राम की खुशी में मनाई जाती है। अगर भगवान राम की खुशी में मनाई जाती है तो फिर पूजा भगवान राम की होनी चाहिए। फिर लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है? जैसे काम मैं करके आऊँ और पैसा किसी दूसरे को मिले, ये बात गलत है ना मेरे भाइयों, गलत है ना। तो आइए आप लोगों को मैं बता दूं कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है मेरे भाइयों, हमारे बहुजन समाज के महान पुरुषों को मारा गया और मार करके उनको त्योहार के रूप में लोगों को रोहित कर दिया गया। अलाई बलाई लोगों, दो भाई हुआ करते थे, अलाई बलाई दो भाई हुआ करते थे मेरे भाइयों, जो पासी समाज के थे। मेरे भाइयों, आप लोगों ने नाम सुना होगा राजा परीक्षित का। परीक्षित के बेटे लोगों जो थे, परीक्षित के बेटे जन्मेजय जो राज्य किया करते थे, उनकी एक बिटिया थी राजकुमारी। वो बिटिया राजकुमारी जो थी वो अलाई बलाई पर मोहित हो गई। मोहित होने के बाद में अलाई बलाई जानते थे कि ये राजा जन्मेजय की लली है, बिटिया है, अगर मैं इनके साथ में, अगर ये हमारे साथ में प्रेम करेगी तो या तो मुझको सूली पे चढ़वा देगी या तो हमको राजा मरवा देगा। तो इसलिए वो दूर दूर भागते रहे। लेकिन जो जन्मेजय की बिटिया थी वो मानी नहीं और जन्मेजय की बिटिया लोगों उन पर मोहित हो गई। इसका जब पता राजा को चला, जन्मेजय को, तो राजा जन्मेजय ने उनको भगा कर मारा, अलाई बलाई को, जो पासी समाज के थे लोगों, और भगा के मारा। और वो जब बच नहीं पाए तो एक जंगल में बहुत बड़ा कुआं था, उसमें गिर गए। उसमें बचने की जब कोई संभावना नहीं तो उसमें उन दोनों लोगों ने कूद कर लोगों उसमें जान दे दी। और उसको जान देने के बाद में राजन ने, जो जन्मेजय राजा था, वो निकाल करके और उनको ऊपर और नीचे रख करके और रात में लोगों निकाला और कहा अलाई बलाई दूर हो, अलाई बलाई दूर हो। लोगों, ये है इसका रहस्य। तो अलाई बलाई को मार करके ये दीपावली का रहस्य मनाया गया। और लोग कहते हैं कि ये दीपावली भगवान राम की खुशी में मनाई जाती है। तो अगर भगवान राम की खुशी में मनाई जाती है तो फिर भगवान राम की पूजा होनी चाहिए और लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है मेरे भाई?
तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दीपावली भगवान राम की खुशी में मनाई जाती है तो पूजा भी भगवान राम की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा लक्ष्मी और गणेश जी की होती है। और लक्ष्मी जी, आप लोगों ने देखा होगा कि लक्ष्मी जी पत्नी किनकी हैं? विष्णु भगवान की। और उनके फोटो किसके साथ में हैं? उनके फोटो किसके साथ में हैं? गणेश भगवान के साथ में। जैसे हमारी पत्नी हो और फोटो किसी दूसरे के साथ में खिंचाएं तो ये गलत बात है ना। तो मेरे भाइयों, ऐसा ढोंग आडंबर बनवाया गया है कि आप लोग सोच नहीं सकते। और मेरे भाइयों, लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू है ना। उल्लू सवारी है और उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता है। लोग कहते हैं लक्ष्मी मैया की पूजा करो, हमारे पास बहुत सारा धन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असली वाला जो धन है हम लोगों के पास में, वो तो बाज़ार में मार्केट में खर्च कर देते हैं। मार्केट में खर्च कर देते हैं, गोला पटाखा बारूद ऐसे लेकर के, और नकली वाली मूर्तियाँ लेकर के आते हैं, और असली वाला धन हम बाहर खर्च करके आते हैं। और जो असली वाली लक्ष्मी हम बाहर खर्च करके आते हैं, नकली वाली लक्ष्मी अपने घर में लेकर आते हैं। तो मेरे भाइयों, और लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू, और उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। तो मेरे भाइयों, उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता है, और तुम सब बहुजन समाज के लोग हमारे रात में इतनी बढ़िया अपने घर पे सजावट करते हैं, इधर उधर बढ़िया उजाला उजाला ही फैला देते हैं। कोई बढ़िया लाइट जलाता है, कोई दिए जलाता है, तो अपने चारों तरफ उजाला ही उजाला कर देते हैं। तो तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी जी आएंगी तो अपनी सवारी से ही तो आएंगी, उल्लू से, और उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता है मेरे भाइयों, दिन में दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि उल्लू को उजाले में जब दिखाई नहीं देता है तो लक्ष्मी मैया आएंगी आपके वहाँ, तो उल्लू से ही तो आएंगी। तो मेरे भाइयों, अगर अपने घर में चारों तरफ उजाला कर देंगे तो लक्ष्मी मैया तुम्हारे यहाँ आ कैसे पाएंगी? उजाले में अगर उल्लू को नहीं दिखा और कहीं लड़ गया और गिर गई, चोट वोट लग गई, तो इसमें तो बहुत मतलब कि तुम्हारे यहाँ ऐसे कैसे आ पाएंगे? तो इतना ढोंग आडंबर बनाया गया है, हमारे समाज को बहलाया गया है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए दीपावली का त्योहार का मतलब है त्यों माने तुम्हारी, हार माने पराजय। जहाँ पे तुम्हारे पूर्वजों की हार हुई वहाँ पे त्योहार बना दिया गया मेरे भाइयों, और हम लोग तेरह ही मनाए के खाते हैं। हमारे पासी समाज के लोग भी नहीं जानते हैं कि दीपावली का रहस्य क्या है। तो ये रहा दीपावली का रहस्य, और आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को सुन करके दीपावली का त्यौहार नहीं मनाएंगे। अगर मनाना है तो 14 अप्रैल को मनाइए, जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ, और उसको ही अपने हृदय में बसाइए। बाबा साहब के मूल मंत्रों को हृदय में बसाइए, भगवान बुद्ध की बातों का पालन कीजिए, आपका कल्याण होगा, मंगलमय होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।